जब यूहन्ना इंतजार में था, तब उसने पूछा, कौन है वो? क्या वो सच में मसीह है? तब यीशु मसीह ने बोला, उसको जाकर बोलो, अंधा, आप बोलो, हाँ ऊंची बात से, अंधा अंधा देखता है, ऐसे बोलो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, गूंगा और मुर्दा। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। मेरा परमेश्वर आज आपको एक खास अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आप तैयार रहिए। अगर आप अभिषेक लेना चाहते हो तो अभिषेक आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा करने से डरते नहीं है तो अपने हाथों को उठाओ। अगर आपको शर्मिंदगी नहीं है परमेश्वर की महिमा करने के लिए तो अपने हाथों को उठाओ। अगर आप सच्चे परमेश्वर का आदर करते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु आज मैं अपने लिए, अपने परिवार लिए आपकी सामर्थ चाहता हूं। मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को और मुझे अपनी ब्लेसिंग से भर दे प्रभु। आज तेरा अभिषेक जो दूसरे लोगों को सच के मार्ग में लेके आता है वो काम करे प्रभु। मेरे जीवन से मेरी बुरी आदतें बदल जाए, बुरी आदतें बदल जाएं, अच्छी आदतें मेरे जीवन में आ जाए प्रभु। मैं एक नेक इंसान बन सकूं, पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकूं। मेरी मदद कर प्रभु। जहां से मैं जाऊं, जहां से निकलूं, खुशबू आए प्रभु वहां, खुशबू आए प्रभु वहां, खुशबू आए प्रभु वहां, तेरे प्यार की खुशबू आए। मैं धन्यवाद करता हूं मुझे बुलाने के लिए, मेरी चोट करने के लिए। सच में मैं तेरा चुना हुआ हूं। तूने मुझे अपना वंश बनाया है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे कोई घटी नहीं रहेगी, कोई घटी नहीं रहेगी। मैं ब्लेस किया गया हूं, ब्लेस किया गया हूं यीशु के नाम से। आमीन। जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी वंस अगेन आमीन। ये आपको मैंने पहले भी काफी बार बताया है। बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है। आपके शब्द में पावर है, आपके शब्द में। सच है ये बात। चलो आज डेमो करते हैं। एक डेमो करूं छोटा सा, पहले भी करते हैं हम। शब्द में पावर कैसे है तो अभी देखेंगे। शब्द में पावर है। इमैनुअल जी इधर आओ, देखो शब्द में पावर है। बड़े ध्यान से दिमाग को थोड़ा फ्री कर लो। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है उसको बंद करने की कोशिश करो। शैतान बहुत चालाक है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चला देगा। वो कैसेट, पुराने वाली कैसेट डाल देगा। आप देखते रहो। आप नहीं करना, ये अब बंद करना है। आज कुछ खास है और नया है। मैंने किसको बुलाया था? इमैनुअल जी को बुलाया था। आगे कैसे रस्सियों से बांध के लेके आए, इसको घड़ीस के 10 आदमी उठा के लेके आए। मैंने क्या बोला था? इमैनुअल जी इधर आओ। इसका मतलब क्या है? जीभ में क्या है? पावर। जीभ में क्या है? अभी देखते हैं पावर है। चले जाओ जी, वापस जाओ। ये देखो है पावर के नहीं? शब्द में क्या है? शब्द में क्या है? आपके शब्द में क्या है? आपके शब्द में क्या है?
अगर पावर है तो ऊंची चलाइए हाथ उठा के, मेरे शब्द में पावर है, पावर है, इन जीसस नेम, आमीन। अच्छा सुनो, अगर आपके शब्द में पावर है तो फिर आप जब परेशानी में होते हो, मुसीबत में होते हो, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? अपने शब्दों को ध्यान से बोलना शुरू करो। कभी ये मत बोलो हम तो मर गए, हम तो मरने वाले हैं। आपके शब्द में पावर है, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। इसी तरह आपने वो कभी नहीं बोलना जो आपके पक्ष में नहीं है, जो आपके नुकसान के लिए, उसको कभी मत बोलो। वो बोलो जो आपके पक्ष में है। बोलो मैं मरने वाला नहीं हूं और प्रभु की महिमा करने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वाह, प्रेज द लॉर्ड। हाथों को हिलाइए ऐसे, हाँ ऐसे हिलाइए। ये मैं क्यों करता हूं? क्योंकि आप आलस में न चले जाएं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। प्रभु ने आपको हाथ दिए, कभी इसका शुक्रिया किया आपने? आपको प्रभु ने फ्री में हाथ दिए हैं, कभी आपने हाथ को देखा ध्यान से? कभी बोला कि हाथ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तू गिफ्ट है मेरे लिए और तेरे रचने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे हाथ कभी भी गलत काम मत करना। हाथ को क्या करना? हाथ से बातें करना है, पैर से बातें करना है। देख तेरे सहारे में चलता हूं, ठेडा ना लगना, लगने ना देना, नहीं तो मैं सारा गिर जाऊंगा, सिर फूट जाएगा, नाक में खून बह जाएगा। इसको बताना है पाओ तू बहुत अच्छा है। और जब आप नए जूते खरीदते हो क्या करो? जूता पहनने से पहले, जूता क्या बोला था? हाँ, क्या आप सुनते हैं ना ध्यान से? जूता पहनने से पहले किसका धन्यवाद करो? परमेश्वर का। उसने आपको क्या दिया है? पांव दिया है, पैर दिया आपको ना, धन्यवाद कर दो। अगर पैर नहीं है तो जूता कहां डालोगे आप? एक पैर वाला आदमी दुकान पे जाता नहीं है, उसको शर्म आती है, क्या मैं यहां वहां जाके क्या बोलूंगा? एक जूता दे दो, एक मेरा पैर नहीं है। और प्रभु ने आपको दोनों पैर दिए हैं, इसके लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ और प्रभु का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं, जब तुम पापी ही थे तब वो तुम्हारे लिए मरा। कौन? क्यों मरा? किसी अच्छे भले इंसान के लिए तो मर सकता है कोई, और बाइबल में लिखा है जब तुम पापी ही थे तब वो तुम्हारे लिए मरा। क्यों? पापियों के लिए यीशु मसीह क्यों मरे? लिखा है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। क्या आपको बोलने में संग आ रही है? शर्म आ रही है आपको? वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। ऐसे आपके बोलने से पावर काम करती है। हालेलुया, आपके बोलने से पावर काम करती है, और जो पावर आपके विरोध में है उससे पता चलता है कि आप किस पावर की महिमा कर रहे हो। आज कितने डिप्रेशन में होंगे, आज कितने लाचारी में होंगे, कर्जे के बंधन में होंगे। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि लोगों को चर्च में पैसे दिए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं
उनको पैसे नहीं, उनको स्वर्गीय राजा दिया जाता है जो सब चीजों के ऊपर इख्तियार रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा तुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, तुझे कोई घटी, तो तुम बोलना है मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। आइए 7 बार, 7 टाइम, मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से, मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से, मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से, मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से, मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से, मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से, मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। जब तुम उदास होते हो, जब तुम घर में अकेले होते हो, जब तुम्हारे लिए सब दरवाजे बंद होते हैं, तो अपने घर में ऐसा किया करो। जब तुम अकेले होते हो तब पवित्र आत्मा आपके साथ होता है। हालेलुया। जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं, एक दरवाजा खुलता है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो आपके लिए खुल चुका है आज। मेरे भाई, मेरी बहन, नौजवान, बूढ़े, आज परेशान मत हो। प्रभु का आत्मा तुझ पे है और तुझे चंगा कर रहा है। हालेलुया। वो तुझे सिखा रहा है, वो तुझे दे रहा है और तुझे बदल रहा है। तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरे दिन बदलने वाले हैं। दुखों के दिन जाने वाले हैं अभी यीशु के नाम से। आंसुओं के दिन जाने वाले हैं यीशु के नाम से। आपके घर में अच्छे पदार्थों की कमी नहीं रहेगी यीशु के नाम से। आप पूरा संतुष्ट हो जाएंगे यीशु मसीह की मोहब्बत के साथ। मैं एक जादूगर की बात आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक जादूगर लोगों के ऊपर जादू किया करता था। तब यहां वो रहता था, वहां ही एक औरत जो क्रिश्चियन थी, एक घर में अकेले में रहती थी। वो लोगों को मारता और उनकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेता था। तब उसने एक दुष्ट आत्मा को भेजा कि तुम उस औरत के ऊपर जाकर अटैक करो, उसको मार दो। तब दुष्ट आत्मा उनकी बात मानते थे। दुष्ट आत्मा गया और उसने देखा, ओ वाह, यहां तो आग जल रही है, पूरे घर में आग जल रही है। वो क्रिश्चियन औरत, एक अकेली औरत रहती बहुत बड़े घर में। दुष्ट आत्मा गया, उसने देखा क्या आग जल रही है, इसके घर में आग जल रही है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है मगर जा नहीं सकता। फिर वो वापस चला गया उसके पास। उसने बोला, हाँ तू काम करके आया है? दुष्ट आत्मा उस औरत का क्या किया? उसने बोला, वहां तो आग जलती है, मैं वहां जा नहीं सकता। आग क्यों जलती है? तुम जो प्रभु के बीच लोग हैं, दुष्ट आत्मा आपको कभी टच नहीं कर सकते। उसने बोला, मैं वहां जा नहीं सकता क्योंकि वहां आग जल रही है। तभी वचन में लिखा है, जब तुम चारपाई पर जाओगे, जब तुम नींद करने के लिए जाओगे, तुम मीठी नींद सोगे आज के बाद। हालेलुया। कितने यहां दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोग जो रात को सोते नहीं हैं, नींद आती नहीं है, मगर तुम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आपको नींद नहीं आती तो आज के बाद आप पूरी रात मीठी नींद सोना शुरू करेंगी प्रभु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तुम बुलाए हुए लोग हो, तुम ऐसे ही नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बुलाए गए हो। तुझे बुलाया गया है यहां कि तुम यहां धरती पर भी आशीष लो
और इसके बाद 1000 साल के लिए प्रभु के राज में जाने के लिए भी तैयार किए जाएंगे आप प्रभु के नाम से। हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं, मगर दुनिया उसकी आराधना करती है जिसको वो जानती नहीं है। हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम, क्या आप जानते हैं? आज आपको ये फैसला करना है, अपने हाथों से तूने जो बनाया भगवान, क्या आप उसकी आराधना करोगे, या जिस भगवान ने तुझे अपने हाथों से बनाया कि तुम उसकी आराधना करोगे? आज आपको यह फैसला करना है। प्रभु अपने हाथ फैलाकर तुझे बुला रहा है, तुझसे मोहब्बत करता है, तुझसे प्रेम करता है, तुझसे प्यार करता है। तुम पापी नहीं हो, समझो तुम पापी नहीं हो, मगर शैतान बार बार तुझे बोलता है तू तो पापी है, तू तो पापी है, तेरी प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा, तू पाप कर, तू सिनेमा में चला जा, तू शराब पी ले, तू व्यभिचार में चला जा, तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर। उसको बोलो चुप, मैं पवित्र हूं, मुझे परमेश्वर ने पवित्र किया है। तुम क्या है? तुम क्या है? कुछ लोग बोल नहीं रहे, क्या उनको उनके मन में कुछ चल रहा है? इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको, अगर गंदगी में आप रहोगे तो वहां पवित्रताई कभी भी नहीं आएगी। आपको पहले फैसला करना है, मैं गंदगी से बाहर हूं यीशु के नाम से। गंदगी से बाहर निकलना है। वो गंदगी जो दिखती नहीं है, वो देखने में खूबसूरत लगती है। पाप दिखने में इतना खूबसूरत लगता है, मगर वो इतना गंदा है कि वो आपको नरक में ले जा सकता है। अगर आपने पश्चाताप नहीं की, अगर आपने प्रभु को माना नहीं, तो आप एक बार उसमें चले गए तो बलिदान तो मसीह का एक ही बार है, बार बार बलिदान नहीं है। हो प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओपन डोर